Good morning students, welcome once again to my class, and this video is for class 7. Today we will continue chapter 8 of history, that is religion, belief and ideas. So students, this chapter we have to revise our topic Islam and Sufism movements. So students, the religion Islam, जो इस्लाम धर्म है, was founded in Arabia in 7th century CE. इसको 7वीं शताब्दी में इसकी स्थापना अरेबिया में की गई थी. एंड देयर फॉलोअर्स वर कॉल्ड मुस्लिम्स, आर कॉल्ड मुस्लिम्स, जो और जिसके मानने वाले लोग हैं उनको मुस्लिम कहते हैं. द मीनिंग ऑफ वर्ड इस्लाम इज सबमिशन ऑफ गॉड्स विल. और ये जो शब्द है इस्लाम, इसका मतलब क्या होता है? ईश्वर की इच्छा को प्रस्तुत करना. ठीक है, दैट इज़ इस्लाम. द फाउंडर ऑफ इस्लाम वॉज प्रॉफिट मोहम्मद. और ये जो इस्लाम धर्म है इसकी स्थापना किसने की थी? प्रॉफिट मोहम्मद ने. नाउ द होली बुक ऑफ मुस्लिम्स इज़ कुरान. जो धार्मिक ग्रंथ है, किताब है मुस्लिम्स का, उसे क्या कहते हैं? कुरान. विच कंटेन द टीचिंग ऑफ इस्लाम मुस्लिम मिस्टिक्स, जिसमें बहुत सारे उपदेश हैं, बातें हैं, टीचिंग्स हैं इस मुस्लिम मिस्टिक्स की, इस्लाम से जुड़े हुए जो भी आध्यात्मिक गुरु हुए मुस्लिम्स के, उनकी, जिनको सूफीज़ कहा जाता है, उनकी टीचिंग्स इस कुरान शरीफ में लिखी हुई है. दे रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियोसिटी. सो सूफीज़ जो थे, उन्होंने जो भी ये जो बाहरी धार्मिक बातें थी, इनको रिजेक्ट किया. ठीक है, इनका खंडन किया. एंड लेड एम्फेसिस ऑन लव. और लव और डिवोशन पे एम्फेसिस किया, जोर दिया. एंड टू गॉड एंड सिंपैथी टूवर्ड्स ऑल द फेलो ह्यूमन. इसके अलावा उन्होंने सहानुभूति के लिए, मतलब कि उन लोगों के प्रति, हमारे जो आसपास जो ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं, उनके प्रति सहानुभूति की भावना को स्ट्रेस दिया, जोर दिया. इस्लाम प्रोपगेटेड स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म एंड सबमिशन टू वन गॉड. ठीक है, तो इस्लाम के अनुसार ईश्वर एक है, और या तो फिर आप कह सकते हैं कि ईश्वर को अपनाने के रूप में प्रस्तुत किया. एंड एज मोहम्मद एज इस प्रॉफिट. प्रॉफिट का मतलब नबी या पैगंबर, और उनके जो पैगंबर थे, प्रॉफिट थे, कौन से? मोहम्मद. कौन थे? मोहम्मद. रिलीजियस स्कॉलर्स डेवलप्ड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होली लॉ. इसके अलावा जो धार्मिक स्कॉलर्स थे, धार्मिक गुरु थे, उन्होंने बहुत सारे होली लॉ, धार्मिक कानून डेवलप किए, जिसको होली लॉ को क्या कहा जाता है मुस्लिम्स में? शरीयत. एंड थियोलॉजी ऑफ इस्लाम इन 8th and 9th centuries. द सूफीज़ ऑफन रिजेक्टेड द एलैबोरेट रिचुअल्स. इसके अलावा जो सूफीज़ थे, है ना, मुस्लिम मिस्टिक्स थे, उन्होंने भी ये जितने भी एलैबोरेट रिचुअल्स थे, विस्तृत अनुष्ठान थे, इनका खंडन किया. एंड कोड्स ऑफ बिहेवियर डिमांडेड बाय मुस्लिम रिलीजियस स्कॉलर्स. लाइक द सेंट पोएट्स, द सूफीज़ ऑल्सो कंपोज्ड. जैसे कि अभी तक हमने सेंट पोएट्स की, साधुओं की बात की थी, जो कि बहुत सारे पोएम कंपोज करते थे और उसको जगह जगह गा के सुनाते थे, वैसे ही सूफीज़ ने भी बहुत सारे पोएम कंपोज की, एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स, जिसमें उनकी फीलिंग को उन्होंने दर्शाया. एंड अ रिच लिटरेचर इन प्रोज. सम ग्रेट सूफीज़ ऑफ सेंट्रल एशिया वर. कुछ जो महान सूफ़ी थे सेंट्रल एशिया से जो आए थे, वो कौन थे? गज़ाली, रूमी एंड सादी. सूफीज़ ऑल्सो बिलीव दैट द हार्ट कैन बी ट्रेन टू लुक एट द वर्ल्ड इन अ डिफरेंट वे. इसके अलावा सूफीज़ का मानना था कि जो हमारा हार्ट है, दिल है, उसको हम ट्रेन कर सकते हैं ताकि हम दुनिया को एक अलग नज़रिए से देख सकें. दे ऑल्सो डेवलप एलेबोरेट मैथड ऑफ ट्रेनिंग यूजिंग ज़िक्र. मतलब कि भगवान के नाम को जपना या अल्लाह के नाम को जपना, ज़िक्र जिसको उन्होंने कहा, उन्होंने इस मैथड को भी डेवलप किया और ज़्यादा एलेबोरेट किया. कंटेम्पलेशन, इसके अलावा चिंतन करना. कंटेम्पलेशन मीन्स चिंता. समा, सिंगिंग सेशंस. रक्स, डांसिंग. डिस्कशंस ऑफ पैराबल्स मीन्स जो कहावत होती थी, दृष्टांत कहावत है. पैराबल्स का मतलब ब्रीथिंग कंट्रोल. ये सारी चीज़ों का उन्होंने ये सारे ट्रेनिंग मेथड्स डेवलप किए, जिससे लोग अपने आप को ट्रेन करके अपने माइंड और बॉडी को कंट्रोल कर सकते थे. द पीर वुड एक्ट एज अ स्पिरिचुअल गाइड. और ये सारे मेथड्स को लोगों को ट्रेन करने में कौन मदद करता था, कौन गाइड करता था? पीर, जो कि आध्यात्मिक गुरु होते थे. सो द पीर ग्रेव वॉज ऑल्सो नोन एज दरगाह. जो पीर की जो
ग्रेव होती थी उसको, या होती है आज भी, उसे क्या कहा जाता है, दरगाह। दे लिव्ड इन खानकाज, और जो पीर होते थे, स्पिरिचुअल गाइड होते थे, वो कहाँ रहते थे, खानकाज में। दिस रिजल्ट इन एमर्जेंस ऑफ स्पिरिचुअल जेनोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स कॉल्ड द सिलसिलास, ईच one following a slightly different method of instruction and ritual practice. A large number of Sufis from Central Asia settled in Hindustan. बड़ी मात्रा में जो सूफीज़ थे वो सेंट्रल एशिया से हिंदुस्तान में आके बस गए फ्रॉम 11th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, एंड दे केम टू इंडिया विद द तुर्क्स, और वो भारत किसके साथ आए थे, तुर्क्स के साथ. दिस प्रोसेस वॉज स्ट्रेंथेंड विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत, because several major Sufi centers developed all over the subcontinent during this period, and most of them belong to Chishti silsilas. ठीक है, चिश्ती एंड सूरवर्दी सिलसिला. द चिश्ती सिलसिला वॉज अमंग द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑर्डर्स. तो ये ऑर्डर्स होते थे, मतलब कई सारे जो ये सूफीज़ थे, ठीक है, इनके द्वारा एक ऑर्डर जारी किया जाता था जिसे सिलसिला कहा जाता था, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध थे चिश्ती और सूरवर्दी सिलसिला. So the Chishti silsila was among the most influential order. It had a long line of following teachers. तो चिश्ती सिलसिला में कई सारे गुरु हुए, ठीक है, स्पिरिचुअल गाइड हुए, जैसे कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ऑफ अजमेर, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ऑफ दिल्ली, बाबा फरीद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली, बंदन वाजा गिशदराज ऑफ गुलबर्ग. The Sufi master had their assemblies in their khanqahs or hospices, where devotees of all descriptions, including members of royalty and nobility and ordinary people, gathered. They discussed spiritual method, required the blessings of the saints, and in solving their worldly problems. तो इस खानक़ाह में ये सूफ़ी मास्टर्स रहते थे, जहाँ पे बहुत सारे डिवोटीज़ जो भक्त होते थे, इनको फॉलोअर्स होते थे, वो भी यहाँ पे आते थे. साथ साथ रॉयलिटी मतलब रूलर्स, राजा, नोबल्स, आम लोग भी यहाँ पे आते थे. आध्यात्मिक जो मुद्दे होते थे उस पर डिस्कशंस करते थे, ब्लेसिंग्स लेते थे सूफीज़ की, सेंट्स की, और अपनी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते थे. यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसको भी यहाँ पे सॉल्व करते थे बातचीत करके. इसके अलावा यहाँ पे म्यूज़िक और डांस सेशन भी होता था, जिसको भी समा और रक्स कहा जाता था. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ new religious development in North India. This will continue in our next class. Thank you.